नमस्कार दोस्तों, आज हम हरियाली तीज पे सुनेंगे दो कहानी। सबसे पहले गणेश जी की कहानी सुनेंगे, उसके बाद सुनेंगे शिव जी और माता पार्वती जी की कहानी। शिव जी ने माता पार्वती को हरियाली तीज पे हरी हरी चूड़ियाँ पहनाई। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वह हमेशा शिव जी की पूजा करती थी, उनकी बड़ी भक्त थी। और शिव जी की पूजा करने से पहले वह गणेश जी की पूजा कभी नहीं करती थी, सिर्फ शिव जी की ही पूजा करती थी। एक बार सावन मास आया, उन्होंने पूरे महीने शिव जी की श्रद्धा से पूजा करी और सोचती थी कि उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमराज जी आए। वह उन्हें देखकर बोली, मैंने जीवन भर शिव जी की आराधना की है, मुझे तो वह लेने आएंगे, आप क्यों आए हैं? मैंने हमेशा उनकी पूजा करी है, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। इसके बाद उन्होंने शिव जी का नाम लिया और पुकारने लगी। बुढ़िया माई बोली कि हे भगवान, आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? शिव जी बोले, तुमने जीवन भर मेरी तो पूजा की, लेकिन गणेश जी की पूजा कभी नहीं करी। बिना गणेश जी की पूजा के कोई पूजा स्वीकार नहीं होती है। बुढ़िया माई बोली, भगवान क्षमा करना, और अब से मैं ये करूँगी। उसकी विनती से शिव जी ने उसे 2 साल के लिए और जीवित कर दिया। अब बुढ़िया माई गणेश जी की पूजा नित्य नियम से करने लगी। सावन मास आया तथा कथा पूजन करती, उससे पहले वह गणेश जी की पूजा करती। इस प्रकार बुढ़िया माई के 2 साल पूरा कर लिया। गणेश जी भगवान की कृपा से बुढ़िया माई को व्रत सारे पूर्ण हो गए। गणेश भगवान प्रसन्न होकर बुढ़िया माई से बोले, तुमने व्रत पूर्ण किया है, इससे मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अब जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारा गुणगान रहेगा। साथ ही शिव जी के दिन जो तुम्हारी कथा सुनेगा उसे भी संपूर्ण लाभ होगा। हे गणेश भगवान, जैसे बुढ़िया की करी वैसे सबकी करना। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। शिव जी ने पहनाई माता को हरियाली तीज पे हरी हरी चूड़ियाँ। एक समय की बात है, शिव जी के पास नंदी जी आए और बोले, प्रभु हम सब मुसीबत में हैं। शिव जी ने पूछा, कैसे? और वह भी सुनकर परेशान हो गए और तुरंत ब्रह्मा जी के पास गए कि क्या बात है। शिव जी ने प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने भी प्रणाम किया और कहा कि प्रभु बड़ी विपत्ति आई है। महादेव जी ने कहा, कहाँ, कैसी विपत्ति? तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवी पार्वती हैं। तो महादेव जी ने कहा, उन्होंने ऐसा क्या किया? तब ब्रह्मा जी बोले, उन्होंने कुछ नहीं किया, आपने किया है। पर हमने क्या किया है? शिव जी बोले, वह बोले, कल शिवरात्रि का त्योहार था, पृथ्वी लोक पर हर भक्त की आपने कामना पूर्ण की, पर आपने देवी पार्वती को भूल गए। उन्होंने भी कल आपके लिए व्रत रखा था, पर कल उनके पास आप नहीं आए। आपने अपने सभी भक्तों की सुनी, वह आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, आपने ये भी नहीं सोचा। शिव जी ने कहा, सच में ये तो अनर्थ हो गया, मैं अभी क्षमा मांगता हूँ। नंदी ने कहा, नहीं मांग पाएंगे प्रभु, क्योंकि देवी रुष्ट होकर कहीं चली गई। इस बार कठिन होगा, मैं उनको ढूंढता हूँ। जैसे ही शिव जी ने आंखें बंद करी, उन्हें ढूंढना चाहा, ब्रह्मा जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं शिव जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे अपने रुष्ट होने का कारण बताया और कहा कि मुझे ढूंढने के लिए आप अपनी शक्तियों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। देवी पार्वती की इच्छा है कि आप सामान्य मानव की तरह उन्हें ढूंढें, उनकी प्रिय वस्तु उन्हें भेंट करें तथा वह कैलाश वापस तभी आएंगी। ऐसा ही होगा, शिव जी ने कहा, और वह नंदी के साथ साधारण इंसान का भेष बनाकर चल दिए। नंदी थक गए थे, बोले, प्रभु आप उन्हें ढूंढने के लिए थोड़ा सा अपनी शक्तियों का प्रयोग करें। शिव जी बोले, नहीं। अब नंदी जी बोले, हम पर दया करें प्रभु, 2 दिन से हम माता को ढूंढ रहे हैं, चलते चलते मेरा वजन भी कम हो गया। प्रभु ऐसा ही रहा तो मैं बैल की जगह बकरी बन जाऊंगा। शिव जी ने कहा, सोचो वह कहाँ मिलेंगी? तब शिव जी सोचते हैं और कहते हैं, चलो चलते हैं। दोनों एक मंदिर में पहुंच गए और वहाँ सारी नारी घूंघट में थीं। नंदी ने कहा, हम माता को कैसे पहचानेंगे? प्रभु शिव जी ने कहा, तुम्हें पता है कि उनकी सबसे प्रिय चीज क्या है? नंदी ने कहा, नहीं। महादेव बोले, चूड़ियाँ। इतना सुनकर नंदी जी मानव वेश बनाकर सामने की दुकान पर हरी हरी चूड़ियाँ माता के लिए लेने चले गए। चूड़ियाँ लेकर आ गए, तभी उन्हें देखा कि घूंघट ओढ़े एक महिला गरीब को खाना खिला रही है। भगवान शिव जी उनके पास गए और हाथ पकड़कर चूड़ियाँ पहना दी। चूड़ियाँ पहनकर माता पार्वती शिव जी के पैर छूने लगी। शिव जी ने क्षमा मांगी तो माँ ने कहा, मैंने क्षमा कर दिया और आपकी बुद्धि और विवेक को भी मान लिया। नंदी बोले, देख लिया माता,
हमने आपको ढूंढ लिया। आपको इसके बाद शिवजी माता पार्वती के साथ नंदी पर सवार होकर कैलाश की ओर चल दिए। माता को अपनी चूड़ियाँ बड़ी प्रिय लग रही थी। गोरी गोरी बाह में हरी हरी चूड़ियाँ खूब जच रही थी। इस दिन सुबह स्नान करके माता और शिवजी की पूजा की जाती है। सभी महिलाएं 16 श्रृंगार कर अपने पति की लंबी कामना के लिए इस दिन हरियाली तीज पर व्रत रहती हैं, पूजा आराधना करती हैं। इस दिन माता को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाना भी बहुत शुभ होता है और साथ ही अपने भी श्रृंगार करके उनकी पूजा आराधना की जाती है। तो ये थी हरियाली तीज पर सुनी जाने वाली कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।